हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 29, ठीक है दोस्तों, और ये आज का स्ट्रक्चर नंबर 5 है। वैसे तो इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है कि हम किसी से क्वेश्चन कैसे करेंगे या कोई भी क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे या उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ कैन एंड शुड, ठीक है। अगर हम लोग कैन एंड शुड की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये मॉडल्स है, ठीक है। अब बात आती है कि मॉडल्स क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे, ठीक है। मॉडल्स दोस्तों एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। किसके तरह? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड और दोस्तों हैज, हैव, हैड के तरह। लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है कि ये सब जो है एक हमारा सिर्फ फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, टाइम बताने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों मॉडल्स ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि ये एक से ज्यादा चीजों के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, और ठीक है। और जो पहले बता इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब दोस्तों हमारा हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में काम करता है और अपना मेन वर्ब के रूप में। लेकिन मॉडल सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। उसके बाद हर हाल में वर्ब हो, चाहे बी हो, चाहे हैव हो, का आना मस्ट है, ठीक है। ये तो हुआ स्ट्रक्चर की बात है और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, ये क्लियर। अब आइए दोस्तों कि मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब पहले था, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो सब को एक फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है अलग अलग। लेकिन एक ही मॉडल को आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, ये फर्क है। ये क्या बताता है? मूड ऑफ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, कि स्पीकर का क्या मूड है, क्या इंटेंशन में अपनी बात को रख रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक है। तो मॉडल से बताया जाता है, यही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है मूड ऑफ स्पीकर का, ठीक है, जिसे हम लोग मॉडल्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर भी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मूड ऑफ स्पीकर बताता है और बहुत से सिचुएशंस में एक ही मॉडल्स को यूज किया जाता है और एक ही सिचुएशन में दूसरे तीसरे मॉडल्स को भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए मॉडल्स जो है इंटरचेंजेबल ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा टेंशन ना लें, यही होना चाहिए, ठीक है। आपका जो इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग यूज करें, दूसरे का आपके इंटेंशन से मिल नहीं रहा है तो वो दूसरा मॉडल को यूज करेगा। तो मॉडल से क्या क्या बता सकते हैं? पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, हमारा परमिशन दे सकते हैं, एबिलिटी बता सकते हैं या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, एडवाइस, सजेशंस, इटीसी और कुछ हो सकता है। तो मॉडल्स के हेल्प से हम लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। सब कुछ इसमें आ गया दोस्तों। इसको अगर नहीं समझे तो आप दोबारा शांति से सुने, क्लियर। अब आइए दोस्तों कि जो इस चैप्टर का टॉपिक है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कैन और शुड है, हेल्पिंग वर्ब है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो है पढ़ के देख लेते हैं। क्या राम तैर सकता है? ये एबिलिटी बता रहा है कि आपका एबिलिटी का योग्यता क्या है। क्या राम को तैरना चाहिए? ये सजेशन, एडवाइस, सलाह, ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या राम नहीं तैर सकता है? निगेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है, क्या राम को नहीं तैरना चाहिए? सबसे पहली बात
सभी इसके सभी स्ट्रक्चर में आ रहा है दोस्तों कि अगर क्या शुरू में रहे और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क रहे तो दोस्तों इस क्या का हमारा वाट नहीं होगा। क्लियर? ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है जिसका आंसर हम हाँ में या ना में दे सकते हैं, उसके लिए वाट नहीं लगाएं और ये क्वेश्चन या कहिए सेंटेंस के शुरू में रहता है। ये लास्ट में भी रह सकता है, लेकिन अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो वो शुरू में ही रहेगा। अदरवाइज जो अगला स्ट्रक्चर्स में आएगा दोस्तों कि अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब सब्जेक्ट या कहिए हिंदी में कर्ता के बीच में रहे तो उसके लिए ये इसका व्हाट होगा। जिस तरह का जो चीज़ पूछा जाएगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका इंग्लिश डाला जाएगा। क्लियर? अब आइए यस नो क्वेश्चन में दोस्तों होता क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद अगर ये मॉडल है तो वर्ब रहेगा ही, ठीक है दोस्तों, वर्ब रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी कि हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अगर रहे तो उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है तो वो हमारा यस नो क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो इसी तरह इसमें भी है। सबसे पहले देखते हैं कैन से बहुत कुछ बताया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, एबिलिटी हो, परमिशन हो या दोस्तों रिक्वेस्ट हो, कैन से होता है। इसमें मॉडल्स में बात करते आए हैं, आगे भी जब भी आएगा बात करेंगे। और वैसे दोस्तों ग्रामर के पोर्शन में मॉडल्स को एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा है दोस्तों, लेकिन जब भी पढ़ेंगे उसे पूरे तरह से क्लियर करेंगे। और शुड दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एडवाइस या सजेशन, एडवाइस के लिए यूज करते हैं। और ये भी कैसा? सिंपल माइल्ड एडवाइस, जैसे हिंदी में कहते हैं मुफ्त का सलाह, माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक। और इसके ऊपर होता है जो एकदम दिल से देना चाहते किसी को सलाह, वो होता है दोस्तों मस्ट लगाया जाता है, मस्ट। ठीक, तो ये तक इसकी बातें मॉडल्स में की जाएगी। बस इसका यूज करने का तरीका कि इससे क्वेश्चन कैसे होगा, यस नो क्वेश्चन। तो कह रहा है दोस्तों कि क्या राम तैर सकता है, तो सकना का इंग्लिश कैन होता है। तो ये रहता कि राम तैर सकता है तो क्या होता है, होता राम कैन स्विम। ठीक है दोस्तों, फुल स्टॉप। लेकिन कह रहा है क्या राम तैर सकता है, तो इस तरह आप हेल्पिंग वर्ब को निकाल देंगे। यही किया गया है दोस्तों, कैन राम स्विम। तो आपको यहां पे लग सकता है कि राम में आर स्मॉल हो सकता है, ये बीच में है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखें, किस चीज का नाम हो, चाहे पर्सन का नाम हो, थिंग का नाम हो, प्लेस का नाम हो, वो उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। और वो चाहे जहां भी आए उसे फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। क्लियर? तो इसीलिए राम का ये रह जाएगा, कैन राम स्विम, क्या राम तैर सकता है। अब दोस्तों एक मोरलिटी या एडवाइस के रूप में कहता है एक दूसरे से, क्या राम को तैरना चाहिए या कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अक्सर बोलते हैं मुफ्त का सलाह तीसरे को देते हैं, जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसी के लिए शुड यूज किया जाता है। और उससे ऊपर की बात करेंगे तो हम मस्ट यूज करेंगे। क्लियर? जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनल कंपल्सन, जब अंदर से आए फीलिंग्स। तो अब दोस्तों ऐसे होता तो क्या होता, राम को तैरना चाहिए, राम शुड स्विम। ठीक दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, राम शुड स्विम, राम को तैरना चाहिए। अब कोई पूछ रहा है क्या राम को तैरना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स जो भी रहे
सब्जेक्ट से पहले, जो कि क्या गया है दोस्तों, शुड राम स्विम, क्या राम को तैरना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा और चौथा भी सेम इसका निगेटिव है, निगेटिव स्ट्रक्चर है, और ये इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है क्या राम को नहीं तैरना चाहिए, ये को हो जाएगा, क्या राम को नहीं, क्या राम नहीं तैर सकता है। तो उसके लिए दोस्तों कैन और नोट, आप जानते हैं कि आप कैन या कोई भी नोट लगा के निगेटिव बनाते हैं, और दोस्तों कैन नोट को मिला के ही लिखा जाता है ये। और अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें दोस्तों तो वो होता है कांट, कांट या कैंट जो भी पढ़े दोस्तों ये होता है। फोनेटिक्स या कि ये प्रोनाउंसिएशन सिंपल रखें, या आप अभी जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं वो रखें, पहले मैटर्स को अच्छे से समझ लें और साथ साथ अपने फोनेटिक्स को इंक्रीज करने, बढ़ाने, इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन शुरू में ही उसके लिए पूरा जद्दोजहद नहीं करें, ठीक है दोस्तों, इस पे और बाद में बात करेंगे। तो आप चाहे ये लिखें दोस्तों या ये लिखें, लेकिन जब क्वेश्चन हो तो आप ये लिखेंगे कांट राम स्विम, क्या राम नहीं तैर सकता है। उसी तरह दोस्तों क्या राम को नहीं तैरना चाहिए, अगर सजेशन है तो आप जानते हैं कि शुड और नोट लगाएंगे, और इसी का शॉर्ट फॉर्म ये हो जाता है दोस्तों शुडंट, और यहां पे कोई इसे शुंट पढ़ता है, इसीलिए फोनेटिक पे ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। वो आप सिंपल हमारा एक्सेंट रखा है, जिसे न्यूट्रल एक्सेंट बोला जाता है या इंडियन एक्सेंट, और आपका जो रीजनल या लोकल जो इसमें टोन है वो आ ही जाएगा दोस्तों। तो ये भी सुधार सकते हैं, लेकिन ये सीखने के बाद, सीखना मतलब बेसिक सीख जाए, बोलना सीख जाए, लिखना सीख जाए, उसके साथ साथ इसको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से लिख सकते, क्या राम को नहीं तैरना चाहिए, शुडंट राम स्विम। और ये पहला एक चीज याद रखें, जो भी मॉडल आएगा उसके बाद हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मॉडल्स के जनरल कंसेप्ट सुने, और उसके साथ साथ हम लोग इसमें यस नो क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप चाहे तो किसी भी मॉडल से अपने मूड के अकॉर्डिंग उस मॉडल को लगा के आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी बनाएं, निगेटिव स्ट्रक्चर भी बनाएं, और आप उससे क्वेश्चन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिलेटिव्स के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।